हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ लेकर पूजा टॉक शो का एपिसोड 6। और एपिसोड 5 तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और उसी की वजह से हम आगे ये एपिसोड कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज हमारे साथ जो है उनका नाम तो शायद आप सबको पता होगा। वैसे प्रयागराज और दिल्ली में सब उनको जानते हैं। उनका नाम है आयुषी। आयुषी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, बट करेंटली वो ऑथर हैं और पब्लिक स्पीकर हैं, और सबसे बड़ी बात एक बहुत बड़ी अच्छी इंसान भी हैं। और उनकी बुक है चाइल्ड ऑफ ट्रू लवर्स, तो बहुत ही अच्छी बुक है। कभी आपको टाइम मिले तो, कभी आपको कुछ अलग पढ़ने का मन करे तो ज़रूर आप उनकी बुक पढ़िए। तो बस थोड़ी ही देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे, तो बस बने रहिए हमारे साथ। होने वाला है और यूथ के लिए खासकर, तो ज्वाइन करते हैं। आयुषी का वेट कर रहे हैं हम, बस 2 मिनट में वो हमें ज्वाइन करेंगे, तो फिर हम अपनी बातचीत उनसे स्टार्ट करेंगे। और आप अपने कमेंट्स हमें भेजते रहें, ताकि हमें आपको कुछ क्वेश्चन भी है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हाय आयुषी पूजा। हमें। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाय आयुषी, वेलकम टू हाय। पूजा टॉक शो। हाय पूजा। थैंक यू। मैं अभी सुन ही रही कैसी थी हैं जो आप आप। मेरी तारीफों के पुल बांध रही थी। और शुक्रिया उन सब के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप, आई होप आप भी अच्छी होंगी। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है लगता है। हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग हमारा इनविटेशन। और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। 1 साल हो गया शायद आपसे मिले हुए भी मुझे। जी। तो आयुषी, चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं। आयुषी के बारे में हमने आपको बता दिया, अब आयुषी अपने बारे में थोड़ा बताएंगी। तो आयुषी, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी लाइफ, स्कूलिंग, कॉलेज और फिर कैसे ये सब शुरू हुआ। थोड़ा अपने बारे में आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को और अपने होस्ट को दशहरा विश करना चाहूंगी। वेरी वेरी हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। और इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी कि जी, इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। और मेरी स्कूलिंग सेंट मैरीज कॉन्वेंट से हुई है। और मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। इसके बाद मैंने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लिया। 6 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। मैंने डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया है, जैसे कि HCL, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो राइटर था वो हमेशा जगना चाहता था। 13 साल की उम्र से मैंने लिखना शुरू किया। और हम्म। मेरा ये मन था कि मैं लिखती तो हूँ, जो मैं लिखती हूँ क्या मैं दुनिया तक पहुंचा पाऊंगी। तो इसके लिए मैंने पहले लोगों से फीडबैक लिया, अपने लोगों से, अपने परिवार वालों से, कि क्या आपको क्या लगता है कि मुझे राइटिंग की फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। और खुशी मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, इन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इन लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं। और 2016 में मेरी पहली पब्लिकेशन हुई। उसके बाद निरंतर 2019 में मेरी लास्ट पब्लिकेशन हुई, चाइल्ड ऑफ ट्रू लवर्स। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो जैसा कि आपने बताया, लेकिन फिर भी एक बार पूछना चाहेंगे कि इंजीनियरिंग से, जैसे आपने कहा राइटिंग का शौक तो आपको पहले से ही था, राइट। लेकिन फिर भी मतलब अचानक से 6 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है आपको, तो अचानक से इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के या फिर मतलब सब कुछ छोड़ के राइटिंग में एकदम से आ जाना, जिस चीज़ का मतलब आपको, भले आपको आप पहले से लिखते रहे हो, लेकिन एक कहते हैं ना, फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल पढ़ाई उस चीज़ की नहीं हुई थी आपकी। तो एक डर भी बिल्कुल रहता बिल्कुल। है कि हम सक्सेस हो पाएंगे या नहीं। तो कैसे आपने किया, ये सब कैसे हुआ। आ, बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगी कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। कई लोग ऐसा कहते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में थी तब भी मैं लिखती थी। और ऐसा हम्म। किसने कहा कि आपको कई बार प्यार नहीं हो सकता। मुझे टेक्नोलॉजी से भी प्यार है और मुझे लिटरेचर से भी प्यार है। हाँ, लिटरेचर वाला प्यार थोड़ा सा रिस्की था, क्योंकि हमें भी पता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या आर्ट इंडस्ट्री में आपको थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है।
लेकिन तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि मेरी शादी टेक्नोलॉजी से हो गई है, लेकिन मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लिटरेचर से चलता है। ओके, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और ये पूछना चाहेंगे, जो आपकी बुक है चाइल्ड ऑफ ट्रू लवर्स, इसके बारे में बहुत सुना है जी हमने, तो हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में कुछ बताइए। शायद ये आप इसमें जो स्टोरी है वो शायद कहीं ना कहीं आपकी भी स्टोरी है, आई गेस, कुछ ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में जानना फिलहाल चाहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो पूजा, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये अकेले मेरी स्टोरी नहीं है, ये हर उस यूथ की स्टोरी है जो कहीं ना कहीं मेंटल सिकनेस से डील कर रहा है, और बहुत सारे लाइफ की में अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है और आगे जिंदगी में कुछ करना चाहता है, पर उसकी माइंड, उसका ब्रेन उसका साथ नहीं देता। तो चाइल्ड ऑफ ट्रू लवर्स सुनने में तो ऐसा लगेगा कि रोमांटिक जॉनर की एक नॉवल है, लेकिन ये राइट। नॉवल टोटली बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी है। और आजकल के यूथ जिस तरह की डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कई लोग तो कोप अप भी नहीं कर पाते, हमने देखा है कितने सारे सुसाइड केसेस भी होते हैं। तो बीइंग स्पेसिफिक, सर्जोफीनिया नाम की एक बीमारी है जिसके बारे में उस बुक में लिखा है। ओके, राइट। तो कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे उस बुक के, कुछ छोटी सी स्टोरी हाँ शॉर्ट हाँ, में? बिल्कुल। तो ये इस पे मैं ये बताना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि हम अपने वीकनेसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, जिस वजह से हम कई बार लाइफ में पिछड़ जाते हैं। तो ये स्टोरी मेरी ही है, और मतलब पूरी तरह तो नहीं, बट हाँ 80% मैं ये कहूंगी कि मेरी है। और आश्चर्य की बात है कि ये स्टोरी इतने लोगों से कनेक्ट हुई है, इतने लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें भी ऐसा रिलेट हुआ कि उनकी ही स्टोरी है। तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी कि जब आप अपने फेलियर्स को या अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते और उनसे भागते रहते हो, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाते हो लाइफ में। और जिस दिन आप अपने ही वीकनेस पे हंसते हो और उसे इग्नोर मार के आगे बढ़ जाते हो, वो आपकी सक्सेस की एक पहली सीढ़ी होती है। तो उस स्टोरी में मुझे बहुत ये स्टोरी सिर्फ मेरी है, तो मुझे 13-14 ईयर्स की एज पर हैलुसिनेशन होते थे, काफी ज्यादा इल्यूजन्स दिखाई देते थे, आवाजें सुनाई देती थी। अब इंडियन कल्चर में क्या होता है कि लोग कहते हैं भूत प्रेत लग गया है या ज्यादा सोच रही है, बट ऐसा होता है जब आपका ब्रेन बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है और जरूरत से ज्यादा सोचता है, तो आपका ब्रेन बहुत सारी चीजें अज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, जो मेरे साथ हुआ। तो ये सब चीजों को सुन सुन के मैं डरने लगी थी और मैं अपनी बीमारी से भागने लगी थी। लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की, पढ़ाई की, कुछ फॉरेन डॉक्टर्स से कनेक्शन किया और सेम इलनेस के लोगों से बात की, तो बाद में मुझे पता चला कि ये तो एक अच्छी चीज है कि मेरा ब्रेन सबकॉन्शियस स्टेट में भी बहुत हाइपर एक्टिव होता है। तो जिस दिन मैंने ये चीज एक्सेप्ट करी, उसके बारे में लिखा और दुनिया को सुनाया, तो मुझ जैसे लोग बहुत सारे मिल गए। That's great. It's really inspiring, actually. थैंक यू पूजा। जैसे कि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, ठीक है, आपने बताया कि आपने 3 कंपनियों के साथ काम किया। तो जब आप काम कर रहे थे, जैसे कि हम, मतलब मैं भी इंडस्ट्री से ही आई हूँ, तो मतलब कि ये कह सकती हूँ कि जो भी हम करना चाहते हैं ना, ड्रीम तो होता है हमारा कि करना है, लेकिन कहीं ना एक कंफर्ट जोन आ जाता है कि मतलब इतनी अच्छी जॉब है, छोड़ के फिर से ज़ीरो से शुरू करना। तो आपको कब, आपके पास भी, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो डेफिनेटली आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगा होगा कि नहीं, बस अब ये नहीं, अब मुझे अपना मैं जो चाहती हूँ मुझे वही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बिल्कुल, ऐसा ये बात पॉइंट सच आता है। है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा परिवार से लड़ना पड़ा, सिंस हाँ, परिवार वाले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और राइट। थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से रिलेट करवाते हैं हम सबको, तो उनको मुझे जस्टिफाई करना पड़ा। और ये बात भी सच है कि अगर आप अपने परिवार में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्रिएट कर दोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपके परिवार वाले आपका सपोर्ट ही करेंगे। वो डरते हैं और आपको रोकते हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उनको डर लगता है कि हमारा बच्चा कहीं फेल ना हो जाए लाइफ में, वो कहीं उन सब चीजों से वंचित ना हो जाए जो उसे चाहिए हो या उसकी जरूरत हो, चाहे वो मोनेटरी एस्पेक्ट हो,
या वो कोई और एस्पेक्ट हो, उसकी लाइफ की लग्जरी हो। तो मेरे पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं, और उन्होंने जब राइटिंग फील्ड के बारे में सुना तो उन्होंने भी ये कहा कि आयुषी, ये लाइफ थोड़ी टफ हो रहेगी, और कंटिन्यूअसली तुम्हें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। और 1 साल का मुझे मौका दिया ये टेस्ट करने का, और मैंने ये चीज एक्सेप्ट की कि हाँ, आर्ट की फील्ड में आपको दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने अपने पुराने प्यार को फिर से वापस अपनी लाइफ में ले आई, यानी टेक्नोलॉजी। और मैं आज भी कंपनीज के साथ काम करती हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेंटली, एज वेल एज आई एम अ राइटर ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि अगर शिद्दत होगी तो आप दोनों काम कर सकते हो। ओके, दैट्स नाइस। सो आयुषी, जैसे कि आप इलाहाबाद से हो, राइट? तो इतने साल से जी। लेकिन आप दिल्ली में रह रहे हो, तो मतलब आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि आपके लिए इलाहाबाद क्या है? मतलब इलाहाबाद को अगर एक्सप्लेन करना हो, आपकी यादें या फिर स्कूल, बचपन, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप कनेक्टेड हो इलाहाबाद से बहुत ज़्यादा? अगर सच्ची भावनाओं को शब्द में बयां किया जा सके तो वो सच्ची भावनाएं नहीं होती है। बस इतना जान लीजिए, प्रयागराज उर्फ इलाहाबाद मेरा अस्तित्व है, मेरा कण कण इसी का बना हुआ है, और यही मेरी पहचान है। तो ओह माय गॉड, लग रहा है और कि कुछ हम नहीं राइटर करते। से बात कर रहे हैं। ओके। तो आयुषी, जैसे कि एक तो करियर चेंज किया आपने पहले, उसके बाद ना दूसरी प्रॉब्लम जो आती है, मतलब एज अ गर्ल, मतलब कि जब आप या गर्ल जोन में होते हो तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है। तो मतलब एज अ गर्ल भी, मतलब जब आपने एक तो करियर चेंज किया, उसके बाद आप दूसरा था कि आप एक लड़की थे, ठीक है? तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम और चैलेंजेस थे जो आपके साथ आए, मतलब जब आपने अपने ड्रीम को सोचा कि आप परस्यू करोगे? आ, ये बात तो सच है, और मैं ये बात बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहती हूँ कि हमारे देश में बहुत ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट की बातें होती हैं, बट दिस इज जस्ट अ प्रोपोगंडा। जो राइट। फीमेल, जो विमेन वाकई में बाहर जाती है, उसे आज भी पता है कि हमारी सोच 18वीं 19वीं सदी की ही है, और चाहे कितना भी कर लो, आपको डील करना ही पड़ता है। तो ये हम वर्किंग वुमेन्स जानते ही अच्छे से और रिलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सच बात है कि हाँ, एज एन आर्टिस्ट या एज अ वर्किंग पर्सनालिटी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, क्योंकि फीमेल मेल डोमिनेंट वर्ल्ड में, अब जो मैं ये वर्ड बोल रही हूँ उसमें लोग काफी ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगे, लेकिन ये है मेल डोमिनेंट कंट्री। मेल डोमिनेंट कंट्री में आप अगर अब खड़े हो गए तो कहीं ना कहीं आपको सप्रेस कर दिया जाएगा। बट आप पे डिपेंड करता है, आप नंबर वन आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपके अपने जो सपोर्ट कर रहे हैं, और नंबर टू आपका फॉरगेटिंग पावर। कई बार आपकी लाइफ में कुछ लोग आपको ऐसा कुछ बोल देंगे जो आपको हर्ट कर जाएगा, डिमोटिवेटेड कर देगा, लेकिन अगर आप उसी बात को लेके बैठ जाओगे, यू विल नॉट ग्रो, चाहे वो मेल के केस में हो चाहे वो फीमेल के केस में हो। तो यस, कई बार मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बट ठीक है, जिंदगी है, आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे कि ना मैं भी, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, मैंने अपना करियर चेंज किया, मतलब कर रही हूँ। हम्म। कई बार ना मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मतलब जैसे कि लोग बोलते हैं, मतलब घर वाले तो ठीक है, कब उतना नहीं शायद बोलते हैं, पर जो बाहर वाले लोग होते हैं जिनसे हम मिलते रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप तो गर्ल हो, क्यों इतना मतलब स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर क्यों इतना कर रहे हो, या फिर अगर आप बिल्कुल। मतलब कंपेयर करने लगेंगे कि नहीं, तुम तो लड़की हो, तुम इतना नहीं कर पाओगी, राइट? तुम्हारे लिए तो ये करना ज़रूरी है। जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो हम आपसे पूछेंगे, वो एक शायद एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है। मैं आपसे इसलिए पूछना चाहूँगी क्योंकि शायद हम जैसे कि मैं और आप या फिर हमारी जैसी लड़कियाँ शायद उस चीज़ से रिलेट कर पाएँ, तो इसलिए मैं वो हम्म। क्वेश्चन आपसे, शायद वो यूनिवर्सल क्वेश्चन भी है। और शायद आपको भी कई बार, जैसे कि कहते हैं ना, शादी, ठीक है, जब एक पॉइंट आता है तो मतलब हमारे आसपास के लोग, मतलब ये मैं इस समय तो मैं बहुत फेस कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप इसे कैसे डील करते हो। मतलब लोग मतलब हमारी सोसाइटी में ना सिंगल होना, मतलब पता नहीं क्यों अजीब है या फिर क्या है, मतलब
वो बोलते हैं अच्छा अभी तक शादी नहीं हुई, क्यों भाई ऐसा क्यों है, कर लो नहीं तो क्या होगा। और मतलब कुछ इतना, मतलब शादी ठीक है इम्पोर्टेंट होती है आई गेस, बट इतना भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि मतलब जो बंदा है, पर्सन है, उसकी आइडेंटिटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता देते हैं लोग उस चीज़ को, या बना देते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है, आपके साथ भी ऐसा होता है? स्टार्टिंग में होता था, इनफैक्ट अभी भी थोड़ा बहुत चिंगारियां आती रहती हैं, बट हम्म। जब आप पेरेंट्स से बहुत क्लियरली बात करोगे, डिस्कस करोगे कि आपके आगे के प्लान्स क्या हैं, तो रिलेटिव्स का कोई मायने नहीं रखता। रिलेटिव्स ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं इस टॉपिक पर, और रिलेटिव्स ही सबसे ज्यादा आपको मेंटली फोर्स करते हैं। बट बिलीव मी, इफ यू आर ग्रोइंग इन योर फील्ड, समवेयर और द अदर योर पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड यू। और या ये प्रॉब्लम आएगी, और आप इस हम्म। देश के वासी हो, तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू फाइट विद दिस, और यू हैव टू कन्विंस देम, राइट? फाइट, कन्विंस और इग्नोर, ये तीन ही ऑप्शन है हमारे पास। बाकी लोगों की मेंटालिटी चेंज करने का कोई भी तरीका आया नहीं है, क्योंकि जब इंसान खुद ही बदलना नहीं चाहेगा, कोई भी टैक्टिक्स ले आओ, कोई भी प्रोपोगंडा ले आओ, कोई भी एडवर्टाइजमेंट ले आओ, किसी भी टाइप की एजुकेशन दे दो, लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं बदलेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस इज इंडिया, ये इंडिया के लोग हैं। मेन हमें मैटर करता है हमारे अपने सगे पेरेंट्स। अगर वो कन्विंस्ड हैं, तो रिलेटिव्स तो आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, इवन इफ यू गेट सेटल्ड ऑल्सो, दे विल स्पीक अबाउट यू, कुछ ना कुछ तो वो बोलेंगे ही। सो ये इंडियन गर्ल की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और हमें कहीं ना कहीं इन सबसे डील करना होता है। दिस इज द वे इट इज। या राइट। तो आयुषी, जैसा कि हमें पता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, पब्लिक स्पीकर हो, ऑथर हो, उसके साथ साथ आप बहुत अच्छे सिंगर और गिटारिस्ट भी हो। तो एक ओके। सॉन्ग तो बनता है, अगर पॉसिबल हो तो। मैं कोशिश करती हूँ। एक्चुअली मेरा कल ही एक इवेंट था, और मेरा गला बैठा हुआ है थोड़ा सा, लेट मी ट्राई। ओके, यही सॉन्ग गाना चाहूंगी जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, और मैंने कल एक AIR FM रेडियो में भी सबको सुनाया था। So this is to all the listeners who are there, who will be listening to this show, and especially this is for you, Pooja, for motivating us every time, और हर बार ये पूजा टॉक शो करवाने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड, और आप हम सबको प्रेरित कर रहे हो, एक दूसरे से जोड़ रहे हो, जो आज के समय में बहुत मुश्किल हो रहा है। सो यस, दिस इज फॉर यू। ओके। यारो, जी भर के चीले पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो, जो खुद पे हो यकीन, तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनून, है जुनून सा जीने में, है जुनून, है जुनून सा सीने में। यारो, जी भर के चीले पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो, जो खुद पे हो यकीन, तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। थैंक यू। वाओ, नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू, जितने थैंक भी यू सो लोग मच। देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी थम्स अप दीजिए आयुषी के इस वंडरफुल सॉन्ग के लिए। और आयुषी, लास्ट पे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप, यूथ्स के लिए, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कुछ। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आपका जो ब्रेन है, वो आपका वेपन भी है, और वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे क्या रिलेशन रखना चाहते हो। अगर आप इसको वेपन की तरह यूज करोगे अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए,
तो ये आपको बहुत सही सही डायरेक्शन दिखाएगा, लाइफ में आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप इसी को अपना दुश्मन बना लोगे तो आप ही खत्म हो जाओगे। तो वो ये उन सब के लिए है जो ओवर थिंक करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, ऐसा सोचते हैं कि दुनिया बेकार है, नेगेटिव है। ऐसा कुछ नहीं है। डिप्रेशन एक स्टेट ऑफ माइंड है। इट इज अ मिथ, इट इज नॉट अ डिजीज। अगर आप हल्का सा गिर भी जाओ तो आपके पैर में दर्द होने लगेगा या चोट लग जाएगी, और आपका दिमाग आपको ये कहेगा कि ओ माय गॉड, अब मेरे सारे काम कैसे होंगे। दैट इज अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। तो इस चीज को रियलाइज कीजिए कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये हर डे होता है किसी ना किसी सिचुएशन पे। इट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। सो चिल, लाइफ बहुत छोटी है, खुल के जियो यार। दैट्स इट। राइट। और इसी में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि मतलब आपका ब्रेन, जैसा कि आयुषी ने बोला, कि आपका फ्रेंड भी हो सकता है और आपका एनिमी भी हो सकता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कंपनी क्या चूज़ कर रहे हैं, अपने आसपास के बिल्कुल लोग, और क्या चीज़ आप देख रहे हैं, क्या चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कैसे लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, ये चीज़ जानना और ये चीज़ सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास तो प्लीज़ आप रिमूव करिए और आगे बढ़िए। ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत बिल्कुल। नहीं है। अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो शायद सब कुछ अच्छा होगा। एंड थैंक एग्जैक्टली। यू आयुषी, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आज के सेशन में। जल्दी हम आपसे मिलेंगे, कभी हमारा मिलना होगा तो हम ऑफलाइन भी ये शो ज़रूर करेंगे आपके साथ और खूब सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दशहरा टू यू। हैव अ लवली इवनिंग। बाय। Thank you, thank you, thank you, audience. Thank you, Pooja. God bless you all. Enjoy your day. Keep smiling. Bye bye. बाय। ओके Bye. एवरीवन, ये था हमारा शो आयुषी के साथ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ 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 कमेंट करिए और हमें बताइए और शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए आपका जो अप्रिसिएशन होगा ना, वही हमारी डोज है कि हम अच्छे अच्छे लोगों को बुला के लाए हमारे शो में, ताकि आप लोगों को कुछ अच्छा या पॉजिटिव वाइब्स मिल सके। बिकॉज मेरा काम आपको मोटिवेट करना नहीं है, मेरा काम सिर्फ आपको ऐसे लोगों से मिलवाना है जिनकी लाइफ में सब मतलब जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को फेस करके ना आगे बढ़े हैं। ठीक है, जो हमारे ही और आपके जैसे हैं, हमारे बीच से ही निकले हुए हैं। तो बस यही एक छोटा सा काम है मेरा। और अगर आपको ये शो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, और जिसको भी लगता है आपको अच्छा लगेगा। और प्लीज़ ज्वाइन कीजिए मेरा शो एवरी संडे 3 PM। डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ लवली डे एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।